सोचो कि आपके दोस्तों ने आपसे कोई काम का कहा हो लेकिन आप वो काम नहीं करना चाहते हो, लेकिन सिर्फ अपनी दोस्ती बचाने के लिए आपको उनकी बात माननी पड़े, लेकिन जैसे ही आप उनके कहने पे वो काम करते हो आपके साथ प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल यही चीज़ होती है हमारे आज के इस एनिमे के मेन कैरेक्टर के साथ। हमको स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक लड़की अपने स्कूल से वापस आ रही होती है कि उसका एकदम से किडनैप हो जाता है। जैसे ही उसका किडनैप होता है उसके किडनैपर्स उसको एक गाड़ी में बंद करके कहीं लेके जा रहे होते हैं, जहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि वो लड़की एक्चुअली में एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और वो किडनैपर्स उसके साथ गलत सलूक या गलत हरकतें करने का सोच रहे हैं। वो लोग इस लड़की के बारे में गलत सलत बातें कर रहे होते हैं कि हमें दिखाया जाता है कि हमारे इस एनिमे का मेन कैरेक्टर इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। वो इस चीज़ में अपना हिस्सा नहीं डालना चाहता लेकिन उसको मजबूरन ये करना पड़ रहा है। फिर एकदम से उसका किडनैपर दोस्त उससे ये कहता है कि उसको चीचीबू नामी एक जगह पे लेके चलो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर इनको समझाता है कि जो तुम लोग करने वाले हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन उसके दोस्त ये कहते हैं कि तुम्हें डरपोक या बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा हमारा काम हो जाए उसके बाद तुम्हें भी बारी मिलेगी। हमारा मेन कैरेक्टर ये बात सह नहीं पाता और एकदम गाड़ी चलाते चलाते पूरी जान से ब्रेक पे पैर रख देता है, जिसकी वजह से गाड़ी एकदम रुक जाती है और उसका सर धड़ाम से स्टीयरिंग व्हील पे लगता है। गाड़ी के रुकते ही वो लड़की जिसका किडनैप हुआ था वो एकदम से अपना मुंह पीछे से निकालती है और ये कहती है कि तुमने गाड़ी को चलाना क्यों रोका, तुम गाड़ी चलाते रहो। इस पे हमारा मेन कैरेक्टर एकदम घबरा जाता है और लड़की से ये पूछता है कि उसका जो दोस्त है होजो उसके साथ क्या हुआ। तो जवाब में वो लड़की ये कहती है कि मुझे ये तो नहीं मालूम कि तुम्हारा दोस्त होजो कौन है, लेकिन सारे के सारे लोग मर चुके हैं और अगर तुम चाहते हो कि तुम जिंदा रहो तो तुम गाड़ी चलाते रहो और उसी जगह पे लेके जाओ जिस जगह पे तुम्हारे दोस्तों ने गाड़ी को लेके जाने का कहा था। ये बात सुन के हमारा मेन कैरेक्टर एकदम घबरा जाता है और डर के गाड़ी उस लड़की के इशारों पे चलाना शुरू कर देता है। गाड़ी के रुकते ही हमको ये दिखाया जाता है कि कैसे हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर गाड़ी से एकदम निकल के उल्टियाँ करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको अपनी दोस्तों की लाशें गाड़ी में दिख जाती हैं। इसी बीच में हमको ये दिखाया जाता है कि उस लड़की को एक फ़ोन कॉल आता है जिससे बात करने में वो बिजी हो जाती है, जहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि उस लड़की का नाम हिटोमी है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे मेन कैरेक्टर को एकदम से उस जगह पे कई सारी लाशें दिखना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो एकदम घबरा के परेशान होकर भागना शुरू कर देता है। भागते ही भागते वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे उस पूरे कबाड़ खाने में एक स्पेसिफिक जगह पे सफाई हुई होती है। तो वहाँ पे खड़े बंदे से ये पूछता है कि वो क्या है। वहाँ पे एक अनजान बंदा होता है जो ये कहता है कि ये एक रिंग है। हमारे मेन कैरेक्टर को ये बात समझ में नहीं आती, तो वो बंदा इसको ये समझाता है कि ये जगह एक सर्टेन ज़ाइबात्सु की प्रॉपर्टी है जहाँ पे लाशें और जो फाइट्स हैं वो होती हैं। हमारा मेन कैरेक्टर इस पर और घबरा जाता है और उस आदमी से मदद मांगना शुरू हो जाता है कि मेरी गाड़ी में मेरे सारे दोस्तों की लाशें हैं और एक लड़की ने सब कुछ किया है। तो उस पर वो अनजान आदमी ये कहता है कि एक थेरियनथ्रोप का करना है। हमारा मेन कैरेक्टर पर ये कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता और ये सब कुछ बकवास है। तो उसके ऊपर वो अनजान आदमी एकदम गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आते ही हमें दिखाया जाता है कि उस अनजान आदमी की आंखें लाल रंग की हो जाती हैं और वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन एक थेरियनथ्रोप में करना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर उसकी बॉडी एकदम बड़ी हो जाती है और उसकी एक शेर की जैसी शक्ल बन जाती है। तो हमें मालूम पड़ता है कि वो अनजान आदमी का नाम एक्चुअली में ब्रूट लियो है, जो किंग ऑफ किंग्स के नाम से जाना जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर ये समझता है कि वो एक मॉन्स्टर है, लेकिन जैसे ही वो लायन इस आदमी को मारने वाला होता है वो लड़की आके इसको बचा लेती है। वो लड़की फिर इसको एक सेफ जगह पे पहुंचा देती है, जहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि वो लड़की भी एक्चुअली में एक थेरियनथ्रोप है। तो लड़की फिर इसको ये समझाती है कि इसकी और उस लायन की फाइट होना जरूरी है, क्योंकि ये एक किलिंग बाइट्स है जहाँ पे उसका चांस जीतने का 0 to 100 है। लड़की को ये बात समझ में नहीं आती तो वो साइड पे हो जाता है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे इन दोनों की फाइट होना स्टार्ट होती है। जैसे ही उस शेर और उस लड़की की फाइट होती है हमें मालूम पड़ता है कि उस लड़की की ट्रांसफॉर्मेशन एक हनी बैजर के एनिमल जैसी होती है। एकदम से उस रिंग के अंदर लाइट्स ऑन हो जाती हैं और इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें दोनों के दोनों अपनी स्किल्स और टेक्निक को अप्लाई करते हैं एक दूसरे को हराने के लिए। ये पूरी फाइट एक लंबे टाइम तक चलती है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि वो लियो जो किंग ऑफ किंग्स है वो किस तरीके से अपनी पूरी जान की मदद से उस लड़की को बुरा हशर नशर कर रहा होता है। हमें ये दिखाया जाता है कि हर थेरियनथ्रोप के अंदर एक स्पेशल पावर होती है जिसकी मदद से वो दूसरे के ऊपर डोमिनेंट हो सकता है। वो लड़की बहुत पिटती है, उसका खूना खून हो जाती है, लेकिन हमें एकदम से ये दिखाया जाता है कि वो ही सब कुछ सह रही थी, यानी कि वो अपनी असल जान को छुपा रही थी ये जानने के लिए कि लियो असल में कितना स्ट्रांग है। फाइट में एंड में ये होता है कि वो लड़की अपने एक स्पेशल मूव अप्लाई करती है जिसकी मदद से लियो को वो हरा देती है। फिर हमें लेके जाया जाता है स्पेस के अंदर, जहाँ सैटेलाइट में कुछ लोग बैठे हुए होते हैं जो एकदम हैरान हो जाते हैं इस फाइट के रिजल्ट के ऊपर। उन सबको ये लगता है कि जो अनडिफीटेड लियो है वो कभी भी हार नहीं सकता, तो कैसे एक लड़की ने उसको इतनी आसानी से हरा दिया। फिर हमें एक और सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर एक आदमी ये कह रहा होता है कि वो लड़की इसका सबसे स्पेशल और ग्रेटेस्ट क्रिएशन है जिसका नाम है ब्रूत रातेल। हमें यह मालूम पड़ता है कि
एक्चुअली में सारे के सारे लोग इस फाइट के ऊपर बैट कर रहे होते हैं और वो बैटिंग के ज़रिए से ही इन फाइट्स के ऊपर पैसे कमाते हैं। अगले सीन के अंदर हमको ये दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर और वो लड़की उसके घर पे आ चुके हैं, जिसके अंदर उस लड़की को एक बुरा सा ख्वाब आता है। वो लड़की एकदम जाग जाती है और ये कहती है कि अगर तुमने इस बारे में किसी और से कहा तो वो उसको वहीं के वहीं मार देगी। उस लड़के को फिर ये मालूम पड़ता है कि इस लड़की को स्वीट्स खाना बहुत पसंद है, तो वो उसको एक रेस्टोरेंट लेकर चला जाता है पैनकेक्स खिलाने के लिए, जिसको खा के लड़की बहुत खुश हो जाती है। फिर वो लड़का उस लड़की से ये पूछता है कि आखिर तुम ये सब कुछ बनी कैसे और तुम इस थेरियनथ्रोप के अंदर तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन हुई कैसे। लेकिन जैसे ही वो ये पूछने वाला होता है उस लड़के को एक फ्लैशबैक आ जाता है कि वो लड़की अपनी उस फॉर्मेशन के अंदर कितनी खतरनाक दिखती है, तो वो ये सवाल नहीं पूछ पाता। एकदम से वही आदमी जिसने ये कहा था कि ये ब्रूथ रातेल उसका सबसे ग्रेटेस्ट क्रिएशन है, वो हाजिर हो जाता है रेस्टोरेंट के अंदर। इसको देख के वो लड़की एकदम हैरान हो जाती है और उससे ज्यादा हैरान वो लड़का हो जाता है। आदमी ये कहता है कि उसको उस लड़की पे पूरा ट्रस्ट है और उसको मालूम है कि वो कभी भी फाइट नहीं हारेगी। तो उस लड़के को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या होता है, तो एकदम से वो आदमी अपना इंट्रोडक्शन कराता है। उसका नाम होता है रेची शीडो, वो होता है इस लड़की का गार्डियन, मतलब उसका क्रिएटर, यानी कि इस आदमी की मदद से उस लड़की को अपनी थेरियनथ्रोप की पावर मिली थी। ये लड़का अपना इंट्रोडक्शन करवाने ही वाला होता है कि वो आदमी पूरा उसका इंट्रोडक्शन खुद बता देता है। वो कहता है कि तुम्हारा नाम यूया नामोटो है, तुम्हारी स्टूडेंट आईडी ये है, तुम यहाँ रहते हो, तुम्हारा घर ये है, तुम्हारा कैंपस ये है, तुम्हारे दोस्त ये हैं। तो लड़का एकदम परेशान हो जाता है कि आखिर बिना बताए इस आदमी को ये सब कुछ कैसे मालूम। तो मालूम पड़ता है कि ये आदमी एक्चुअली में हर इंसान पे नज़र रखता है और उसने अपने इस थेरियनथ्रोप के लिए उस लड़के को चूज़ किया है। वो आदमी फिर थेरियनथ्रोप्स की पूरी डिटेल हिस्ट्री बताता है, जिसके अंदर वो समझाता है कि थेरियनथ्रोप्स कैसे बने और उनका रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है। लड़का परेशान होकर ये पूछता है कि आखिर ऐसा करने की ज़रूरत ही क्या है। फिर वो आदमी ये पूछता है कि क्या तुम्हें ज़ाइबात्सु के बारे में मालूम है, जिस पर वो लड़का एकदम शॉक हो जाता है। तो आदमी फिर हमें ये समझाता है कि ज़ाइबात्सु पुराने मर्चेंट्स यानी ट्रेडर्स हैं जो 400 साल से जापान के अंदर रह रहे हैं। इन्होंने जापानीज इकोनॉमी को संभाला हुआ है और हर दफ़ा एक दूसरे से कम्पीट कर रहे होते हैं। इन 4 ज़ाइबात्सु का नाम मित्सुकाडो, यात्सुबिशी, सुमिटोमो और इशिडा होता है और ये चारों के चारों किलिंग बाइट्स यानी कि थेरियनथ्रोप्स की फाइट के ऊपर बैठ करके पैसे कमाते हैं। आदमी फिर ये समझाता है कि इसका काम ये है कि ये उस किलिंग बाइट्स के फाइटर्स को प्रिपेयर करे थेरियनथ्रोप्स की शक्ल में, यानी कि उस फाइट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए लोगों को थेरियनथ्रोप्स में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी इसकी होती है और ये कोशिश करता है कि हर थेरियनथ्रोप दूसरे वाले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो। कहता है कि अगर इन थेरियनथ्रोप्स की वजह से किसी भी इनोसेंट आदमी की जान जाती है तो वो उसको एक एक्सीडेंट के तौर पे कवर करवा देता है ताकि इनके किलिंग बाइट्स के ऊपर कोई भी शक ना हो। फिर वो आदमी ये समझाता है कि किलिंग बाइट्स एक्चुअली में गवर्नमेंट रेगुलेटेड नहीं है और एक अंडरग्राउंड इलीगल एक्टिविटी है, इसलिए किसी को इसके बारे में खबर नहीं हो सकती। तो आदमी ये कहता है कि अब से तुम इस लड़की हिटोमी के बॉडीगार्ड हो और तुम इसको हर फाइट में कंपनी किया करोगे, जिस पे वो दोनों एकदम हैरान हो जाते हैं कि आखिर करने की क्या ज़रूरत है। आदमी ये कहता है कि तुम इस लड़की की हर फाइट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना ताकि तुम भी पैसे कमा सको और मैं भी। हमें एक सीन दिखाया जाता है कि जिसके अंदर वो आदमी फाइनली में जब अपनी गाड़ी में बैठ के जा रहा होता है तो उसके असिस्टेंट उससे ये पूछती है कि ये तो एक रेगुलर स्टूडेंट है, इसको हिटोमी की गार्डियनशिप देने की क्या ज़रूरत है। जिसके ऊपर वो आदमी ये कहता है कि हम लोग इस लड़की को जितनी पावर दे सकते थे थेरियनथ्रोप की फॉर्म में वो हमने इसे दी, लेकिन अब इसको ज़रूरत है ह्यूमन कनेक्शन की जो वो लड़का इसको दे सकता है, इसलिए ये बात ज़रूरी है कि वो लड़का इसके साथ रहे। फिर हमें एक और सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर वो लड़का उन पैसों को गिन रहा होता है जो वो उस आदमी ने इसको दिए होते हैं। तो मालूम पड़ता है कि उस आदमी ने इसको कोई 10 या 5 नहीं बल्कि पूरे 100 मिलियन येन दिए हैं, जिसको देख के वो लड़का परेशान हो जाता है कि आखिर ये लोग इतना पैसा कमा रहे होते हैं इन फाइट्स के ऊपर। वो लड़की फिर उस लड़के से कहती है कि अब से तुम मेरे लिए बाहर से जाके सामान लाया करोगे और अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दिया करूंगी। तो वो लड़की उस लड़के को एक लिस्ट देती है कि तुम जाओ और ये चीज़ें शॉपिंग करके लेके आओ मेरे लिए। फिर हमको एक सीन दिखाया जाता है कि जैसे ही वो लड़का ग्रोसरी शॉपिंग करके वापस आ रहा होता है तो उसकी मुलाकात एक और लड़की से होती है जो रोड के साइड पे खड़ी होती है। उस लड़की के लाल बाल होते हैं और वो उस लड़के से कहती है कि एक्सक्यूज़ मी, आप रुकिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। तो लड़की एकदम उस लड़के को अपनी बॉडी दिखाती है, जिससे वो लड़का एकदम परेशान हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों कर रही है। फिर एकदम से उस लड़के की टांग के अंदर एक रॉड जैसी चीज़ घुस जाती है, जिससे उसको बहुत शदीद दर्द होता है और वो एकदम गिर जाता है। तो हमें मालूम पड़ता है कि वो लड़की भी एक थेरियनथ्रोप है। फिर हमें मालूम पड़ता है कि उस लड़की का विजिट का पर्पस ये था कि वो उस लड़की के बारे में जो उस लड़की के साथ रह रही है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहती थी। तो वो लड़का उसको सब कुछ बताने ही वाला होता है कि एकदम से वो लड़की आ जाती है और ये कहती है कि अगर तुम्हें मेरे बारे में जानना है तो तुम मुझसे डायरेक्टली आके पूछ लो, इसमें इस लड़के को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इस एनिमे का एपिसोड ख़त्म हो जाता है और फाइनली हमको ये दिखाया जाता है कि अगले एपिसोड के अंदर उस लड़की और वो दूसरी अनजान लड़की की फ़ाइट हो रही होती है,
यानी कि दोबारा हमें किलिंग बाइट्स का मैच दिख रहा होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही एक और हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं एनिमे के बारे में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये एनिमे 12 एपिसोड का है और हर एपिसोड के अंदर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता है। अगर आप आगे भी ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर एनिमे की और वीडियोस आती रहेंगी जो आपको देखने में ज़रूर मज़ा आएगा। शुक्रिया।